हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, यानी कि आने वाले 24 घंटे आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है, उनका फीलिंग्स क्या होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, अगर एक्शन लेंगे तो वो एक्शन क्या होगी, और आपके लिए एडवाइस क्या होगा अगर वो एक्शन लेते हैं तो। पूरा एक ओवरऑल देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। और अगर मुझे कोई जनरल मैसेजेस दिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टैरो कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी है अल्केमिस्ट की, यानी कि मजिशियन, जेमिनाई। व्हाट मोर? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Prince of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. What more? Princess of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Empress, Taurus. One more. क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। और बॉटम डेक में इस वक्त है प्रिंस ऑफ कप्स, विच इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कार्ड। ओके, सो आने वाले 24 घंटों में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए, अभी मैंने साइंस बता दिया, कार्ड्स बता दिया आपको। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप दोनों के बीच क्या हो सकता है। मुझे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, बहुत सारा कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है मुझे। चाहे आप नो कांटेक्ट में थे, चाहे ऑलरेडी बात कर रहे थे, या मिनिमल कांटेक्ट था, आई सी अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कमिंग इन। ओके, मे बी आप दोनों के बीच में जिस बात को लेकर प्रॉब्लम्स हुई थी उस बात को लेकर कुछ कम्युनिकेशन होगी या क्लैरिफिकेशंस होंगे, या अगर ऑलरेडी बात कर रहे हो बट कुछ दिल में खटास थी एक दूसरे को लेकर, तो वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। एंड अगर मिनिमल कांटेक्ट था तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस। दूसरी चीज़, दे विल स्टार्ट, अगर आपके पार्टनर जो भी है वो आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, कमिट नहीं कर रहे थे, या फिर ब्लॉक कर रखा था, इमोशनली नहीं कनेक्ट कर रहे थे, मुझे वो भी होते हुए दिख रहा है। लाइक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स दे विल स्टार्ट एडमायरिंग यू। उन्हें आप अट्रैक्ट करने लगोगे अपनी तरफ। दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ, उनको आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह दिखोगे। उन्हें लगेगा कि येस, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, लाइक माय पार्टनर शुड बी। तो ये एक प्यार वाली, एक जो बोलते हैं ना अट्रैक्टिव, जो आप उनको लगोगे, उसकी वजह से एक ट्रिगर हो जाएंगे वो, टू थिंक अबाउट यू, टू फील अबाउट यू। ओके, अगर ब्लॉक किया था, फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप ब्लॉक में से वो आपको हटा देंगे और एक बहुत ही प्यार भरा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होगा। ओके, ये जो पर्सन है, अगर ये हमेशा आपसे प्रैक्टिकली और रैशनली बात किया करते थे, अब आप देखोगे कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो इमोशनली काफ़ी कनेक्ट करेंगे आपसे। भले ही आप दोनों के बीच में शुरुआत में मे बी कुछ क्लैरिफिकेशंस हो विच कैन बी अ लिटिल रूड, मे बी कुछ लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट एक बार वो क्लियर हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए,
आप दोनों के बीच में जो बातें हैं जो होनी चाहिए थी अभी तक क्लियर, वो जब क्लियर हो जाएंगी आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर बहुत इमोशनली इमोशनल लेवल पे वो आपसे कनेक्ट करेंगे। ये आप नोटिस करोगे दैट योर पार्टनर इज़ कमिंग क्लोज टू यू इमोशनली। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू अगर कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ थे आप दोनों में जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे थे, या वॉट एवर वॉज ब्रिंगिंग नेगेटिविटी इन द सिचुएशन, अगर वो कमिटमेंट इश्यूज़ थे, मुझे वो कमिटमेंट इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर वो पर्सन उस बारे में बात ही नहीं करते थे, अवॉइड करते थे, तो दे विल एटलीस्ट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू यू अबाउट इट। ओके, आई क्लियरली सी कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन। जो ख़राब हुआ है, जो सिचुएशंस बेटर नहीं थी आप दोनों के बीच में, वो चाहेंगे कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करें। ओके, दे विल वांट टू टेक थिंग्स इन देयर हैंड एंड कंट्रोल इट। आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाली है। बिल्कुल भी अगर बातें नहीं हो रही थी तो आप क्लियरली देखोगे कि आपके पर्सन चाह रहे हैं आपसे बात करना और कनेक्ट करना। ओके, एंड दे आर वेरी मोटिवेटेड। आई सी देम इन अ वेरी लाइक बहुत कुछ होगा उनके पास आपसे बोलने के लिए, आपसे एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, यू विल ऑल्सो फील लिटिल बिट ग्रेविटेटेड। आप भी मे बी उनके तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आपको ये नीड फील होगी टू टॉक टू देम, टू कनेक्ट टू देम, एंड आपके दिल में जो बातें हैं वो उनसे कहना, और कुछ बातें क्लियर होने वाली हैं आप दोनों के बीच में, बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड प्रेजेंट हियर। हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, मैं आपको बताती हूँ व्हाट एग्जैक्टली आई सी हियर। ओके, व्हाट इज दिस मैजिशियन अबाउट? Queen of Swords है Gemini, Libra, Aquarius। मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन ना रेडी नहीं थे टू कनेक्ट टू यू एंड टॉक टू यू, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए अभी तक ये रेडी नहीं थे, बट नाउ दे कम वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, वो मे बी आपको इस लाइट में देख रहे हैं जहाँ पे मे बी आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो या गुस्से में हो, बट वो समझ रहे हैं कि इट्स नेचुरल फॉर यू टू फील लाइक दैट, स्पेशली अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था या वॉट एवर दे डिड टू यू। ये नेचुरल है कि उन्हें आपका गुस्सा सहना पड़ेगा, या फिर दे माइट बी कमिंग इन दिस एनर्जी। मे बी आपने कुछ बोला था या आपने अपने साइड से कुछ किया था, दैट वो काफ़ी गुस्से में आपके पास आएंगे एंड दे विल ट्राई टू क्लैरिफाई थिंग्स विद यू, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले भी आई है। सो मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, बट इट कैन बी देयर एनर्जी। ओके, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। 7 of Wands क्यों है? वाई इज दिस 7 of Wands हियर? प्लीज क्लैरिफाई। वन कार्ड प्लीज। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आई थिंक अभी तक अगर ये पर्सन छुप छुप के आपको देख रहे थे, वो आना तो चाह रहे थे, कुछ एक्सप्रेस तो करना चाह रहे थे, बट अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था उनका जो बिहेवियर था, आपको स्टॉक करना चुपके से एंड तो वो अब क्लियरली दे विल कम वेरी क्लियरली, मे बी अनब्लॉक करके दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, एंड उनको लगेगा कि ये चुप चुप के बात करना या देखना इससे अच्छा है कि लेट्स स्टार्ट टॉकिंग डायरेक्टली। ओके, दे विल कम आउट ऑफ द होल डेफिनेटली। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो एज फार एज आई सी दिस, मुझे लगता है कि ये पर्सन ने काफ़ी वक्त लिया, दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर टाइम। मे बी उन्होंने जल्दी डिसीजन नहीं लिया, दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे न्यू, वो जानते थे आपकी इम्पोर्टेंस, वो जानते थे कि उनको कभी ना कभी आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना पड़ेगा, बट दे वर रनिंग अवे फ्रॉम दैट। फाइनली मुझे वो क्लियरली आते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, बट दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, व्हाट इज दिस प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? आई सी देम रशिंग इन, मतलब वो बहुत जल्दबाजी में आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, विदाउट सोचे समझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड।
फॉर अ लॉट ऑफ़ यू मे बी यू आर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप लोग दूर दूर रहते हो, या कोई फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल. एंड आई सी देम इवन ट्रैवलिंग फॉर यू, मतलब अगर उनको ट्रैवल भी करना पड़े आपके लिए, दे विल इवन ट्रैवल फॉर यू. ओके, दे वॉन्ट टू कम्प्लीट, दे वॉन्ट टू नॉट कम्प्लीट बट दे वॉन्ट टू जस्ट एंड दिस डिस्टेंस. वो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, वो और दूर नहीं रहना चाहते हैं. ओके, आपसे. व्हाट इज़ दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स अबाउट? व्हाट इज़ दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स अबाउट? ओके, द एम्प्रेस. या आई टोल्ड यू, ये पर्सन या मे बी दिस इज़ योर एनर्जी. मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो ये आपकी एनर्जी लग रही है, जहाँ पे अभी तक आप बहुत सैड रहे, आपने बहुत परेशान किया खुद को, आपने अपना सब कुछ दिया है. येस, यू हैव गिवन योर ब्लड एंड स्वेट टू दिस रिलेशनशिप. एंड अब मुझे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो, अपने आप के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो, अपने आप के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो. आई सी यू कमिंग इन दिस एम्प्रेस एनर्जी. ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर प्रेगनेंट एंड मे बी यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टेंशन. यू शुड नॉट. अगर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और परेशान कर रहे हो खुद को, डोंट डू दैट. व्हाट इज़ दिस 10 ऑफ कप्स अबाउट? डेथ. दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी. देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है, अ न्यू इमोशनल फुलफिलिंग बिगनिंग. ओके, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है. व्हाट इज़ दिस एम्प्रेस अबाउट? एक ही कार्ड चाहिए मुझे फॉर द एम्प्रेस. क्लैरिफाई द एम्प्रेस. Okay, Ace of Swords, Gemini, Libra and Aquarius coming up for the Empress. I definitely see you standing up for yourself. देखिए, आपको बिगनिंग तो चाहिए बट आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो इस वक्त. यू आर नॉट इन अ मूड टू कॉम्प्रोमाइज़ अबाउट एनीथिंग इन लाइक यू आर नॉट इन अ मूड टू कॉम्प्रोमाइज़. बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ. यू वांट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. हाँ, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो. ये पर्सन भी आपकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, आप कितना ब्यूटीफुल हो, इमोशनली आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं. So that is why they are coming straight towards you. What is this Queen of Swords about? The Moon, Pisces. For a lot of you, अभी तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे थे. मे बी वो डर रहे थे आपसे. That is why they were keeping secrets from you, but now they are coming towards you. What is this Prince of Cups about? King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Yeah, they are taking the lead. They want this new beginning. They are very passionate about you. ये आ रहे हैं आपके पास with passion, with love. Okay, to express their love with a lot of passion. So yeah, that is what's happening. चलिए अभी देखते हैं कुछ oracle advices. Okay, तो पहला कार्ड है यहाँ पे sacrifice number 12. What more? 2 more cards please. Foundation and achievements number 4 and last one है triumphant success. Okay. So this is more so मुझे लगता है कि जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ as far as I see this, मुझे एक पहली बात तो अभी भी कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, या मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्लियर कम्युनिकेशन. एंड अगर कम्युनिकेशन आता है, चाहे आप देखिए अभी अब डिसीजन आपका, आप रहना चाहते हो उस पर्सन के साथ या नहीं रहना चाहते हो, बट अगर वो पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, एटलीस्ट क्लियर द एयर. आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा, चीज़ें क्लियर कर लो. एंड इफ़ यू वांट देम, कीप देम इन योर लाइफ, अदरवाइज यू कैन लेट देम गो. एटलीस्ट आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा. आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन इज़ नीडेड. दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन. इसको मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह देखती हूँ. तो एक नई बिगनिंग आने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाली है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो. आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई सी स्टेबिलिटी कमिंग. अब जैसे मैंने पहले भी बोला, मे बी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या मे बी चीज़ें आप दोनों के बीच स्टेबलाइज नहीं हो रही थी, तो अब होने वाली है. सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट. अगर आप चाहते हो, पहले अपना मन बना लो कि आपको क्या चाहिए अगर द पर्सन रीच आउट करते हैं तो. ओके, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई थिंक सरेंडर टू द यूनिवर्स. क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है. इट इज़ इन द हैंड ऑफ योर फेट, योर द यूनिवर्स. सो अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, बेशक आप अपना डिसीजन लीजिए, बट ये भी याद रखिए कि जो होगा वो यूनिवर्स चाहता है वही होगा.
सो आई वुड एडवाइज़ यू टू सरेंडर टू द यूनिवर्स. प्रे करिए यूनिवर्स को कि मेरे लव लाइफ में जो अच्छा है मेरे लिए वही हो. ओके ये मत बोलो कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, क्योंकि कई बार हम गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं खुद के लिए. जो हमारे टॉक्सिक होता है पर्सन, हम उसको भी मैनिफेस्ट करते हैं. सो इफ़ यू डोंट वांट दैट हैपनिंग, प्लीज़ मैनिफेस्ट समथिंग बेटर. अभी चलिए देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स. व्हाट डज़ योर पर्सन हैज़ टू से टू यू. क्या बोलना चाहते हैं इन द नेक्स्ट फॉर 24 आवर्स. फॉरगिव मी. माफ़ी मांगना चाहते हैं आपकी. हमारी शादी होगी. आई टोल्ड यू. डेफिनेटली आई सी कमिटमेंट कमिंग इन. फिजिकल अट्रैक्शन. तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है. ओपन अप. पैशनेट फॉर यू. टॉक टू देम. सो या दैट वॉज इट. सो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको पसंद आया गाइडेंस, एडवाइस या रीडिंग, तो लाइक ज़रूर करके जाना. और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उस पर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करनी है. सी यू नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिए.